हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बीजेपी के खिलाफ मायावती का बड़ा दांव, विरोधी परेशान। यूपी विधानसभा चुनावों में मायावती फैक्टर भाजपा को भारी पड़ सकता है। दरअसल मायावती ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि बसपा चुनावों में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये बात न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी सहित हर चुनावी राज्य पर लागू होगी। मायावती के इस ऐलान के पीछे का असली कारण ये था कि चुनावों में बीएसपी का वोट तो दूसरे दलों में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट बीएसपी में ट्रांसफर नहीं होता है, और ये सत्य है भी। हालांकि बसपा के नेताओं का कहना यह है कि पार्टी के एकला चलो वाली रणनीति के पीछे कई कारण हैं। आपको बता दें कि बीएसपी नेताओं के अनुसार पार्टी ने पिछले 5 साल में तमाम दलों से गठबंधन किया, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, बल्कि कुछ हद तक पार्टी का और वोट भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बीएसपी को भाजपा का समर्थक बताया। इसीलिए पार्टी ने खुद को रिवाइव करने के लिए एकला चलो वाला फॉर्मूला अपनाया है। बसपा नेताओं ने ये कहा कि अब ना तो पार्टी सपा, कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, ना ही ओवैसी राजभर के छोटे दलों को समर्थन देगी। बसपा ने ये कहा कि यूपी चुनाव पर विशेष तौर पर हमारा फोकस है और संगठन पूरी तरह से तैयार हो गया है। पार्टी ने ये कहा कि बूथ व जोन स्तर पर भी कमेटियां बन गई हैं और मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं। इस तरह बसपा का पूरा फोकस एकजुट होकर अकेले दम पर सारे चुनाव लड़ने का है। बात मायावती के गठबंधन पॉलिटिक्स की करें तो 1993 में यूपी में बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुलायम सिंह व कांशीराम जी एक हो गए, जिससे बीजेपी चुनाव हार गई और मायावती पहली बार सीएम बन गई। इसके बाद 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई। फिर बीजेपी, कांग्रेस व जनता पार्टी के समर्थन से वह मुख्यमंत्री बन गई। वहीं 1996 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद 1997 में मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और वह दूसरी बार सीएम बन गई। इसके अलावा 2002 में चुनाव बाद मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 2003 में ही ये सरकार गिर गई। इन सब के बाद 2019 लोकसभा में गठबंधन पॉलिटिक्स में लौटते हुए मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इसमें बीएसपी की 10 सीटें आई और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। यूपी के अलावा बिहार में बसपा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और कर्नाटक में जेडीएस के साथ भी गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी हैं। वैसे गठबंधन का अनुभव बसपा के साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा। वहीं भाजपा से पार्टी कई बार धोखा खा चुकी है। अब मायावती ने अपने दम पर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। ऐसे में देखना यह है कि मायावती का ये दांव कितना सफल होता है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.